खानवा का मैदान, जज्बे और तकदीर की जंग। सन 1527 राजस्थान की सरजमी पर बसे छोटे से गांव खानवा के मैदान में धूल का गुबार उठ रहा था। एक तरफ मेवाड़ की शान महाराणा राणा सांगा और दूसरी तरफ तैमूरी वंश का सिपह सालार मुगल बादशाह जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने अभी 1 साल पहले ही पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली की सल्तनत हासिल की थी। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। राजपूताना की ताकत राणा सांगा की क़यादत में बाबर को हिंदुस्तान में टिकने नहीं देना चाहती थी। राणा सांगा सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो बहादुरी की मिसाल थे। उनके जिस्म पर कई जख्मों के निशान थे। एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ जख्मी था, मगर हौसला पहाड़ जैसा बुलंद। उन्होंने मारवाड़, अंबर और कई राजपूत रियासतों को अपने साथ मिला लिया। उनका मकसद साफ था, बाबर को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देना। उधर बाबर की फौज के दिल में खौफ भी था। राजपूतों की बहादुरी के किस्से मशहूर थे। ऐसे वक्त में बाबर ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। कहा जाता है कि उसने अपने सामने शराब के मटके तोड़वा दिए और कसम खाई कि अब वो शराब नहीं पिएगा। उसने अपने सिपाहियों से कहा, हम दुनिया की लालच के लिए नहीं बल्कि खुदा की राह में लड़ेंगे। जो इस जंग में मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा और जो जिंदा रहेगा वो गाजी होगा। इन अल्फाज ने फौज के दिलों में एक नया जज्बा भर दिया। बाबर ने अपनी फौज को जिहाद का नारा देकर मजहबी जोश से भी भर दिया ताकि उनका हौसला बुलंद रहे। 16 मार्च 1527 की सुबह जंग का आगाज हुआ। राजपूत फौज पूरी रफ्तार से आगे बढ़ी। तलवार की चमक, भालों की टकराहट और रणभेरी की आवाज से मैदान गूंज उठा। राणा सांगा खुद घोड़े पर सवार अपने सिपाहियों के आगे आगे बढ़ रहे थे, मगर बाबर ने इस बार नई जंगी रणनीति अपनाई। तोपखाने को सामने लगाया गया, गाड़ियों को जंजीरों से बांधकर एक मजबूत दीवार बनाई गई और तुलुगमा की चाल से दुश्मन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। तोपों की गरज ने जंग का रुख बदल दिया। बारूद की आवाज और धुएं ने राजपूतों की पंक्तियों में हलचल मचा दी। फिर भी वो डटे रहे, आखिरी दम तक लड़ते रहे। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। राणा सांगा जख्मी हुए और मैदान से हटाए गए। उनके हटते ही फौज का हौसला कमजोर पड़ गया। शाम तक जंग का फैसला हो चुका था। बाबर को फतह हासिल हुई। खानवा की ये जंग सिर्फ एक मैदान की जीत नहीं थी, ये हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद को मजबूत करने वाली जंग थी। मगर राणा सांगा हार कर भी इतिहास में अमर हो गए और बाबर, उसने साबित कर दिया कि जज्बा, रणनीति और यकीन मिल जाएं तो छोटी फौज भी बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकती है। आज भी खानवा का मैदान गवाह है उस दिन का, जब तलवारों की चमक, तोपों की गरज और इरादों की टक्कर ने हिंदुस्तान का रुख बदल दिया और आने वाले कई सदियों तक मुगलों को हिंदुस्तान में काबिज कर दिया था। इस जंग के बाद बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक हिंदुस्तान में मुगलों का राज रहा। तो दोस्तों, ये थी खानवा के युद्ध की कहानी मेरी जुबानी। अगर आपको ये तारीखी दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।